वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट का सबसे सक्सेसफुल तरीका। इन्वेस्टिंग की दुनिया का मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक। क्या सिर्फ सस्ते शेयर को खरीदना यानी किसी कंपनी के शेयर को उसके एक्चुअल प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग है या कुछ और भी है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या किस तरीके से काम करता है। अगर बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग है तो यह इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे डिराइव होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब इस वीडियो को देखने के बाद विद द हेल्प ऑफ गूगल आप 2 मिनट में किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यह अगर वीडियो आपको अच्छा और वैल्यूएबल लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलना। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कोलंबिया बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रह चुके बेंजामिन ग्राहम और डेविड ड्वार्ट के द्वारा 1934 में डेवलप किया गया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन कंपनियों के शेयर को खरीदना जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से कम में ट्रेड करे, और ऐसा कब होगा? जवाब है कि ऐसा होता रहता है स्टॉक मार्केट में। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसा मानते हैं कि मार्केट इफिशिएंट नहीं होता है। कभी कभी शेयर के प्राइस बहुत ही ज्यादा यानी ओवर वैल्यूड और कभी कभी बहुत ही कम यानी अंडर वैल्यूड होते रहते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होने के पीछे बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहली वजह है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरी वजह है मार्केट का क्रैश होना, तीसरी वजह है ग्लैमरस स्टॉक्स और चौथा है बैड न्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो सभी कंपनियों के शेयर प्राइस गिरने लगते हैं, चाहे उस कंपनी ने कुछ गलती किया हो या ना किया हो, उस कंपनी का उतना नुकसान हो भी रहा हो या ना हो रहा हो। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बदल सकता है, चाहे कंपनी की जो वैल्यू हो वो अनचेंज्ड यानी सेम ही हो। हर्ड मेंटेलिटी को अगर देखें तो जो स्टॉक में लोग पैसा एक बार इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं उसके शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो ऐसे में सभी लोग देख के बिना उसके वैल्यू को समझे हुए बहुत सारे नए इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे भी उस कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब ग्लैमरस स्टॉक्स है, जिन स्टॉक्स के बारे में काफी रेगुलरली रिपोर्ट पब्लिश होती हैं ब्रोकरेज के द्वारा या फिर न्यूज में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं और ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। बैड न्यूज के एग्जाम्पल में देखें, अगर किसी कंपनी के बारे में खराब न्यूज आता है तो कभी कभी उसके स्टॉक प्राइस जितने एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस नहीं हुआ उससे भी ज्यादा उसके शेयर प्राइस गिर जाती है। तो इन सब वजहों से स्टॉक के प्राइस अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होते रहते हैं। आसान से शब्दों में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस प्राइस फ्लक्चुएशन का कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम टीवी खरीदते हैं, चाहे हम टीवी सेल पे खरीदें ऑफ सीजन में जब वह अपने एक्चुअल प्राइस से 30% डिस्काउंट में मिल रहा हो, या फिर हम नॉर्मल एक्चुअल प्राइस में ही खरीदें, जो हम टीवी प्राप्त करते हैं सेम पिक्चर क्वालिटी का मिलता है, सेम साइज का मिलता है, यानी जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। बस फर्क क्या है? डिमांड का। जब डिमांड ज्यादा हो तब हम जब खरीदते हैं तो हमें ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, और जब डिमांड कम हो तब हम खरीदते हैं तो हमें सेम वैल्यू की चीज कम प्राइस में मिल जाता है। तो ऐसे ही शेयर बाजार में भी होता है, जब स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हो तो हमें वैल्यूएबल कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो अपने एक्चुअल वैल्यू से कम में भी मिलने लगते हैं। अब हम बात करें कि कंपनी के एक्चुअल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है। उससे पहले हमें एज ए वैल्यू इन्वेस्टर यह हमेशा दिमाग में रखना है कि सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशन को देखना सफिशिएंट नहीं होता है। अगर हम सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशन को देखेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जब भी हम किसी शेयर को खरीदने जा रहे हों तो कंपनी के बिजनेस को चेक करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट 10 ईयर में कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा यह उस कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक च्युइंगम बनाने वाली कंपनी का जो ग्रोथ है और जो एक इंटरनेट से जुड़ी कंपनी का ग्रोथ है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो एक च्युइंगम बनाने वाली कंपनी का जो ग्रोथ होगा वो लिमिटेड ही होगा, चाहे हम उसमें कितना भी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर लें।
एक सफल वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है और किसी भी वैल्यूड कंपनी को फाइंड करने के लिए इन 6 बातों को चेक करना सबसे जरूरी है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। लास्ट 5 सालों में कंपनी का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ क्या रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अर्निंग पर शेयर कंपनी का, अर्निंग पर शेयर इंडस्ट्री का और अर्निंग पर शेयर सेम बिजनेस करने वाली कंपनियों का भी चेक करना जरूरी होता है। तीसरी बात, बुक वैल्यू पर शेयर इंडस्ट्री का, कंपनी का और सेम बिजनेस करने वाली कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो हमें एक्सिस बैंक के साथ में प्राइवेट बैंकों की HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, इन बैंकों को भी कंपैरेटिवली चेक करना बहुत ही जरूरी है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड ऑल, जिससे कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर पोटेंशियल का पता चल सके। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड। छठा सबसे महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट का ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना सबसे जरूरी है। जैसे बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जिनके ओनर्स ट्रस्टवर्दी नहीं है, ना ही वो अपने कस्टमर के प्रति लॉयल है, ना ही इन्वेस्टर के प्रति। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको वह 5 सालों में कंप्लीट करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वह 10 सालों में देते हैं। और कभी कभी कस्टमर के पैसों को वो प्रोजेक्ट में ना यूज करके विदेशों में डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट पे कभी भी भरोसा ना करें और इन कंपनियों में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। चलिए अब देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का बेंजामिन ग्राहम फॉर्मूला। E मल्टीप्लाइड बाई 8.5 प्लस 2G मल्टीप्लाइड बाई 4.4 डिवाइडेड बाई Y, जहां दो कांस्टेंट नंबर है 8.5 और 4.4। 8.5 है जो कंपनी ग्रो नहीं करती है, बिल्कुल स्टेबल है, उनका अर्निंग पर शेयर। 4.4 बेस वैल्यू है 1962 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड के यील्ड का, यानी इंटरेस्ट रेट का। तीसरा है ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर कंपनी का जो लास्ट 1 सालों का रहा है। यह आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का screener.in पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी है एस्टिमेटेड ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगा कंपनी का 5 से 10 सालों में, ये भी आप screener.in पे किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। Y है करेंट यील्ड AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का, ये भी आप गूगल पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज को पुट करने पे आप किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आप 2 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए और भी रिसर्च करना पड़ता है और कुछ सवालों के जवाब कंपनी से जुड़े हमें खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस वो कम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे ही कई सवाल जो आपको क्रिस्टोफर ब्राउनी के द्वारा लिखी गई बुक द लिटिल बुक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अब मैंने उस बुक की समरी बनाई हुई है जिनमें सारे सवाल उसमें इंक्लूडेड है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।